इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयिरीयाडम् इडमो वज्रायाडम् इडमो लोये सवसाहोडम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभु भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी गुणभद्र स्वामी महामुनिराज की। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। जी बोलिए विशुद्ध कुल गौरव श्रवण मुनि समत्त सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। भेद पर अभेद दृष्टि और अभेद पर भेद दृष्टि, ये दोनों ही अज्ञानता का कारण बनती हैं। जहां भेद नहीं है वहां मैं भेद देखता हूं, जहां भेद है वहां मैं अभेद देखता हूं। यही संसार के जीवों को संसार में भ्रमण करने का कारण है। इस दृष्टि को जानना कि मैं जहां पर भेद है वहां भेद कर रहा हूं तो ठीक है, किंतु भेद नहीं है वहां भी मैं भेद देख लेता हूं। और जहां अभेद होना चाहिए वहां भी जब मेरी परिणति भेद को देखने की हो जाती है तब मेरी अज्ञान दशा सामने प्रकट हो जाती है। आज विचार करना है, हमारी दृष्टि क्या निर्मल है? मैंने कहा था पूर्व में, जब हम 2 दिवस पूर्व प्रारंभ किए थे इस 10वें नंबर की गाथा को, तब यह कहा था कि दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है। दृष्टि को कैसा बदलना है, मैंने अभी तक अपनी दृष्टि को नहीं बदला है, इसलिए मैं अभी तक उसी संसार में हूं जहां पर अनंतवार रहता आया हूं। मुझे अपनी दृष्टि बदलना होगी। दृष्टि बहुत भिन्न भिन्न होती है। हाँ, आंख भी सब कुछ बता देती है। ज्ञानियों, आंख आपके अंदर के सारे भावों को प्रकट कर देती है। ये बाह्य दृष्टि जब इतनी समर्थवान है कि आपके अंतरंग को बताने वाली है, तब आपको समझना होगा मेरी अंतरंग की दृष्टि इस बाह्य दृष्टि को कितना प्रभावित करती है। आप समझते हैं, आपने मां अपने बच्चों को देखा है, बच्चे जैसे ही कुछ गड़बड़ करके आएंगे वे आपसे आंख नहीं मिला पाएंगे, आप पकड़ लेते हो। आंख क्यों नीचे हुई, आंख क्यों नहीं मिलाई जा रही? आंख मिला भी रहा है तो वह उत्साह और वह आत्मविश्वास कम होता है तो जीव की आंखें भी नीची हो जाती हैं। यानी विश्वास पे पूरी दुनिया टिकी है। आंखें भी विश्वसनीय आंखें हैं कि अविश्वसनीय आंखें, ये आप आंख को आंख से पढ़ के जान जाते हैं। आंख में क्रोध झलकता है, दृष्टि में क्रोध झलकता है तो दृष्टि में मायाचारी भी झलकती है, दृष्टि में मान भी झलकता है और दृष्टि में लोभ भी झलकता है। हर एक आपकी बाह्य प्रवृत्ति में आपकी चारों कसाएं झलकती दिख जाती हैं। यानियों,
इस पर्सन आंखों से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि आंखों में क्रोध होता है, और यह बात नहीं है कि मनुष्य ही आंखों को पढ़ पाता है, एक श्वान भी तुम्हारी आंखों को पढ़ लेता है, एक पशु भी आपकी आंखों को अच्छे से पढ़ना जानता है। मां, जिस दिन आप किसी बानर को, हाँ आगरा में तो बंदर हैं तो उनसे ज्यादा आपकी पहचान है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अरे एक बार बानर को देख लीजिए आप, बंदर को देखकर भी, यानी जैसे ही आपने बंदर को देखा वह तुरंत आपकी आंखों से जैसे ही आंख मिली बस दांत दिखाना चालू कर देता है। सत्य, आंख जब तक नहीं मिलाओगे, बंदर से बचने का सबसे अच्छा उपाय है, बंदर को लगता है ये अब मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं, मुझे देखा, जैसे ही आपने उन्हें देखा वे तुरंत सावधान होते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। सत्य, और आप बंदर के पास बैठे रहिए लेकिन आंख मत मिलाइए, उसको भी पता है कि ये मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए वह वहां पर आप पर आक्रामक नहीं होता। यानी शिखर जी, सम्मेत शिखर जी में कोरोना काल में श्री संघ विराजमान था, और वहां भी जैसे आगरा में बंदर हैं, पहाड़ के सारे बंदर उस समय नीचे तलहटी में थे, और पूरी भक्ति जो होती थी तेरापंथी कोठी में, जो शिखरों के पास में जो छत है वहाँ आचार्य भगवान विराजमान होते थे, पूरा श्री संघ विराजमान होता था। अब वहाँ पर अर्घ चढ़ाया जाता था, गुरु जी के सामने अर्घ चढ़े होते थे। जब वे बंदर जब अर्घ लेके लोग आते थे तो उनकी आंखों से आंख मिला लेते थे तो वे उन पर झपटते थे, लेकिन पूरा श्री संघ बैठा रहता था, गुरुजी बिल्कुल ऐसे बैठे रहते थे, वहां पर द्रव्य रखी रहती थी। उनको पता है ये आंखें अहिंसक आंखें हैं, पंच महाव्रत आंखें हैं, इसलिए उनसे नहीं डरते थे और आराम से बैठकर बिल्कुल निष्प्रही वृत्ति जिसे कहते हैं, कुछ नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, जो अभय दान के दाता हैं, जो परम अभय दान को देने वाले हैं, जिनसे प्राणी मात्रों को भय रहित पना अपने आप महसूस होता है, ऐसे वे जब निर्ग्रंथ मुनि होते हैं तब उनकी आंखें बता देती हैं कि ये मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सबसे चंचल मां यदि कोई होता है, सबसे भयभीत प्राणी यदि कोई होता है सत्यन जी, सबसे भयभीत प्राणी यदि कोई है तो हिरण है। बिल्कुल चौकन्ना रहता है, दूर से भी आहट आ जाए तो वह सतर्क हो जाता है और इंसानों की आवाज़ सुनकर, इंसानों की क्रूरता देखकर भी वह दूर हो जाता है। यहाँ तक कि सत्य तो यही है, हमारी आँखों में, हमारे हर क्रिया में इतनी क्रूरता है कि जंगली पशु भी अपने आप तुमसे दूर भागता है। आप कहीं विचरण करके आना, हाथी जैसा जीव भी तुम जैसे जंगली जीवों से डर के, हाँ हम जैसे जंगली जीवों से डर के वे भी, हाथी जैसा बलवान जीव भी अपनी रक्षा करता है कि शायद पशु के अंदर तो दया होती होगी, लेकिन ये जो मनुष्य है इसकी वृत्ति ऐसी है कि वह जीव, हर कोई डर जाता है कि ये मेरे पास आएगा, मुझे अपने प्राण बचाना है। लेकिन ज्ञानियों, हर व्यक्ति के अंतरंग में जैसे परिणाम होंगे वैसी ही उसकी वृत्ति होगी, और यही कारण है कि जब निर्ग्रंथ गुरु कहीं पर विराजमान होते हैं तो हिरण जैसे जीव भी उनके पास आकर विचरण करने लग जाते हैं और बिल्कुल निडरता का अनुभव करते हैं, क्योंकि ना जो डरते हैं ना डराते हैं, उन्हीं का नाम निर्ग्रंथ तपोधन हुआ करता है। हाँ, इनको कौन डरा सकता है? इनको कोई डरा नहीं सकता,
डरे वे जो विकारी हों, भिकारी हों। डरे वे जो विकारी हों, भिकारी हों, यानी जिनको आवश्यकता है, लोभ है, अंदर में कषाय हैं, उनके अंदर भय है, और जिन्होंने अपने अंदर की कषायों को निकाल दिया है, अपनी लोभ आशा इच्छाओं को त्याग कर दिया है, अब भय दिखाओगे तो किस बात का दिखाओगे? जिनको अपने जीने की भी आशा नहीं, उनको कोई हथियार भी दिखाए तो किस बात का भय? इसलिए निर्ग्रंथ मुनियों की चर्या, अंतरंग के परिणामों की वह निर्मलता अगर हर जीव के अंदर में आ जाए तो हर जीव आपसे संपर्क बना ले। जैसे निर्ग्रंथ मुनियों के लिए कोई गैर नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, हाँ अपना भी नहीं तो पराया भी नहीं, लेकिन सब अपने हैं, कोई भी पराया है नहीं। ऐसी जो निर्मलता है ये कब आती है और कैसे अपनी निर्मलता को बनाया जाए, इस बात को हमें समझना है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, मेरी बाह्य प्रवृत्ति, हर चीज की बाह्य प्रवृत्ति बता देती कि आपके परिणामों की धारा क्या चल रही है। आपकी सबकी तो निर्मल धारा है ना, परिणाम सबके निर्मल है ना। अरे निर्मल सदन में बैठे हुए हैं अपन। एक दिन अभी वो विजय पंडित जी कह रहे थे महाराज जी के भजन, अभी तो आपने प्रारंभ देखा है, भक्ति से प्रारंभ किया है। हम सब पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य हैं, हम कमठ के मठ में रहना चाहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की शरण में रहना चाहते हैं। हाँ, कमठ के तो मठ में एक भजन है महाराज जी का, बहुत सुंदर भजन है। कमठ के तो मठ में नहीं रहना मुझको, पार्स सदन में रहना है मुझको। अब बताइए, निर्मल सदन में आप सब बैठे हैं, निर्मल सदन में बैठे हैं, लेकिन परिणामों की निर्मलता का क्या है, उस बात को भी आज सीख लेना है। हर चीज में आपके अंदर की परिणति दिखती है। मां यहां तक कि इस कपड़े को स्पर्श करते हुए भी आप क्रूर हो सकते हैं। इस पेन को पकड़ने में आपकी क्रूरता झलक सकती है। इस पेन को पकड़ने में लोभ दिखाई दे सकता है। इस पेन को पकड़ने में मायाचारी हो सकती है। प्रेम, राग, द्वेष, ये सब कुछ इस पेन के स्पर्शन से हो सकता है। जब गुस्सा आता है ना, तो पेन को कठोर से पकड़ा जाता है। स्पर्शन बता रहा है कि इस पेन को भी बता रहा है कि कठोर आदमी है। जब राग होता है ना मां, राग होता है ना और अच्छी चीज होती है, तो इस कपड़े को स्पर्श करते हुए व्यक्ति कहता है बहुत मुलायम है। वो वासनाएं जागृत होती हैं तो स्पर्शन इंद्रिय पृथक हो जाती है। कठोरता जागृत होती है तो स्पर्शन इंद्रिय पृथक हो जाती है। यानी मिल लो ना बिल्ली से, मिल लो ना बिल्ली से। बिल्ली के दांत एक ही हैं, लेकिन जब चूहे को दबाती है ना तो क्रूरता प्रकट होती है। और जब अपने ही बच्चे को उठा के घूमती है ना, तो उसमें वात्सल्य दिखाई देता है। एक ही प्रवृत्ति मुख में दबाया गया है, लेकिन मुख में दबाने पर भी दोनों में कितना बड़ा अंतर है। ऐसे ही ज्ञानियों, यहां निर्मल सदन में हम बैठे हैं, बैठे तो हैं, लेकिन एक के भी परिणाम एक से नहीं है। हाँ ज्ञानी, एक के भी परिणाम एक से नहीं है। और यही कारण है कि कारण जब भिन्न होगा तो कार्य अलग अलग होंगे। मुकेश भैया, कारण भिन्न होगा, कारण भिन्न होने से कार्यों में हमेशा भिन्नता आती है। और इस बात को ही आज सम्यक दर्शन की निर्मलता में बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन दो भेद, सम्यक दर्शन के दो भेद, सम्यक दर्शन के तीन भेद, सम्यक दर्शन के अनंत भेद, सम्यक दर्शन के 10 भेद, ये सब क्यों हैं? कारण की भिन्नता से कार्य में भिन्नता होती है। कारण की भिन्नता से कार्य में भिन्नता होती है। दृष्टि हम बदल देते हैं, एक ही व्यक्ति में अनेक संबंध दिखाई देते हैं। दृष्टि बदल दी है
लेकिन व्यक्ति नहीं बदला है, इसलिए भेद दिखाई देता है। यानी अभी लेकिन गड़बड़ क्या चलती आई माँ, जिसमें भेद नहीं है उसमें हम अभेद मान बैठे, जिसमें भेद है उसमें हम अभेद कर बैठे, और जिसमें अभेद था उसे भेद मान बैठे। प्रवीण भैया, आप और आपका परिवार एक ही परिवार है ना? पद्मावती परिवार एक ही है ना? अलग अलग तो नहीं है ना? देखना क्या नहीं, आपका बालक पीयूष ये बहुत अच्छा है। आपने कहा हमारा परिवार एक परिवार, लेकिन क्या आप एक हो? फिर मिलिए, अपने शरीर से पहुंचिए। बाहरी संबंधों में मैंने भेद होने पर भी अभेद दृष्टि रखी, और इस अभेद को दृष्टि रखता हुआ मैं कई बार राग द्वेष में पड़ गया। विजय पंडित जी, विजय पंडित जी, विजय पंडित जी, ये विजय कौन है? मुरारी लाल जी, मुरारी लाल जी कौन है? आप हो ना? अरे एक बार विचार करना, थोड़ा सा गहरा है लेकिन अभी समझ में आएगा, बिल्कुल विकल्प नहीं करना। विजय पंडित जी, अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो आनंद आता कि नहीं? विजय पंडित जी, यदि विजय पंडित जी के नाम से, पंडित विजय जी के नाम से कोई अपशब्द कह दे तो खिन्नता आती कि नहीं? आती है ना? ये बताइए, ये विजय किसका नाम है? आपका ना? हाँ, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये ज्ञानी जीव है, धीरे से कह दिया पर्याय की अपेक्षा से, लेकिन क्या विजय आप हो? क्या आप विजय हो? नहीं हो तो क्या आप विजय नहीं हो? विजय में अपना विजय इस, अच्छा ये विजय जन्मा होगा, कब जन्मे थे? कभी जन्मे थे तभी से विजय होना? तो थे कौन? हाँ, तो विजय नहीं थे, मतलब जन्मा कौन था? विजय। अभी जिसमें तुमने अपना एकत्व स्थापित करके रखा हुआ है, मैं विजय हूं, ये विजय जब जन्मा था तब विजय था ही नहीं, तो जन्मा कौन था? विजय की आप विजय हो? बाद में विजय हो गए ना आप? बाद में विजय हो गए? ज्ञानी समझो, विद्वान हो। यही अज्ञान दशा ने तो आपको अनंत बार इस संसार में रखा है।